नमस्ते बच्चों, आज हम मिलकर पढ़ेंगे चैप्टर 2 लाइन्स एंड एंगल्स जो कि क्लास 6 का है। इसकी शुरुआत हम पॉइंट की डेफिनेशन से करते हैं। पॉइंट क्या होता है उसको समझते हैं। ये लोकेशन को बताता है। लोकेशन जैसे कि आप बोलते हो मैडम मेरी सीट वहाँ पर है, तो आप एक पर्टिकुलर लोकेशन बता रहे हो, है ना, तो आप उधर पॉइंट आउट कर रहे हो। ठीक है, और इसको हम लिखते कैसे? कैपिटल लेटर के साथ। जैसे कि आपने एक डॉट डाला, ये क्या हुआ? पॉइंट आउट किया कि ये मेरी सीट है, यहाँ पे आपने पॉइंट आउट किया। और इसको हम लिखेंगे कैसे? कैपिटल लेटर से, दैट इज अ पॉइंट ए। तो पॉइंट ए क्या है? मेरी ये पर्टिकुलर सीट है। ठीक है, तो पॉइंट आउट किया। और ये से इसके मॉडल एग्जांपल्स हैं कि ये जो पेंसिल है इसकी टिप जो है है ना, वो क्या है? मॉडल एग्जांपल है हमारा पॉइंट का। तो पॉइंट को कैसे लिखते हैं? एक डॉट के साथ, और साथ में उसके साथ क्या देते हैं? उसका नाम किस में लिखते हैं? कैपिटल लेटर से। ठीक है, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, आप देख रहे हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स हैं आपके, वो कहीं पर भी दो पॉइंट्स हैं, है ना, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मीन्स जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है वो क्या बनाता है? लाइन सेगमेंट। जैसे कि ये सबसे छोटा डिस्टेंस यहाँ पे, इसको मैं लिखूंगी ए बी, क्योंकि दो पॉइंट्स को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये क्या है? लाइन सेगमेंट। ठीक है, बाई चांस ये दो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास सी और डी, और इसे हम घुमा के ऐसे लेके आते हैं, तो दिस इज नॉट अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के लिए क्या होना चाहिए? सबसे छोटा डिस्टेंस होना चाहिए। अब इसको लिखते हैं ऐसे हैं, दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो लिखा ए बी। अब इनके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो एक एंड पॉइंट ए है, एक एंड पॉइंट बी है, तो इसके ऊपर भी दो डॉट्स लगा देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ए बी, और ऊपर एक लाइन, ये ऊपर क्या बनाएंगे? ये सिंबल बना देंगे लाइन सेगमेंट का ही। ठीक है, लाइन सेगमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बच्चे? कि इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। इसके क्या एंड पॉइंट्स होते हैं? टू एंड पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे एंड पॉइंट्स क्या है? पॉइंट ए और पॉइंट बी। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसकी लंबाई को हम मेजर कर सकते हैं, मेजर की जा सकती है। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। लाइन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स इनडेफिनाइटली। मीन्स एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास ए बी, अब इनके एंड पॉइंट्स है ना, अब ये दोनों तरफ से एक्सटेंड होना शुरू करती है। एक्सटेंड मतलब बढ़ती जाती है, इसका कोई एंड पॉइंट होता ही नहीं है। ये ए पॉइंट से भी इस तरफ को बढ़ती जा रही है लेफ्ट साइड को, बी तरफ से कहाँ को बढ़ती जा रही है? टुवर्ड्स राइट साइड, और कहीं खत्म ही नहीं हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। यहाँ ए बी जो है हमारी लाइन है, इसको ऐसे लिखेंगे, और यहाँ दोनों तरफ क्या बनाएंगे? एरोस बनाएंगे, क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो आप लिखोगे नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है, तो बेटा किसी चीज़ का अंत ही नहीं है, तो क्या हम उसको मेजर कर सकते हैं? नहीं। तो हम किसी भी लाइन की लंबाई को नहीं नाप सकते। हम किसकी लंबाई नाप सकते हैं? लाइन सेगमेंट की। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। रे में लिखा इफ अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंडेड फ्रॉम वन साइड। जब एक साइड से लाइन सेगमेंट एक्सटेंड करती है, बढ़ती है, तो क्या मिलती है हमें? रे। जैसे कि ये आपके पास क्या थी? लाइन सेगमेंट, अभी ए की तरफ से बढ़ेगी, यहाँ से बढ़ती जा रही है बी पॉइंट से राइट साइड की तरफ, या ए पॉइंट की तरफ से बढ़ेगी या बी पॉइंट की तरफ से बढ़ेगी, एक ही पॉइंट से बढ़ेगी, तो हमें क्या मिलेगी? रे मिलेगी। जैसे ये मैंने एक इमेज लगा रखा है, रे है, तो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो शुरू वाला पॉइंट है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है एक तरफ से, और बाकी तरफ से रे बढ़ती जा रही है, जैसे सन की रेज है। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? ए बी, अब एक तरफ एंड पॉइंट है, दूसरी तरफ एरो। ठीक है, क्लियर? ओके, इसको भी क्या मेजर कर सकते हैं? हम इसको भी मेजर नहीं कर सकते। और इसके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? ओनली वन। क्लियर? ये डेफिनेशंस हमें समझ आ गई। हम अब करेंगे फिगर इट आउट, पेज नंबर 15। क्वेश्चन 1 है, रिहान मार्क्ड पॉइंट ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी लाइन्स कैन ड्रॉ दैट पास थ्रू द पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट ड्रॉ करता है रिहान, और उसमें से कितनी लाइंस पास कर सकते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, हमारे पास एक पॉइंट है, अब यहाँ से कितनी लाइंस पास कर सकते हैं? तो हम यहाँ से एक लाइन पास की, दो लाइंस, 3 लाइंस है, तो बेटा दोनों तरफ क्या आएंगे? एरोस। ऐसे आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो एक पॉइंट से कितनी लाइन पास कर सकती है? तो आंसर हमारा क्या रहेगा? काउंटलेस, जिसे हम गिन ही नहीं सकते। ठीक है, इसका डायग्राम भी दिखा सकते हो बनाकर।
क्लियर? शीतल मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, तो मैं इस यहाँ पे 2 पॉइंट्स मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स? दोनों पॉइंट्स से पास करते हुए वो कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकती है? तो आप देखोगे सिर्फ एक, ओनली 1। कितनी लाइन्स पास हो सकती है? 2 पॉइंट से ओनली 1 लाइन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली 1। ठीक है, तो डायग्राम भी आपको बनाना है। नेम द लाइन सेगमेंट्स इन फिगर। फिगर में जो जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनके नाम लिखो। तो एक तो बच्चे LM, क्लियर? एक लाइन सेगमेंट क्या बन गई? MP, देन PQ और QR। तो कितनी लाइन सेगमेंट्स बनी यहाँ पे हमारे पास? 4 LM। लाइन सेगमेंट है तो आपको बोला था यूं डॉट्स दोनों तरफ लगाने हैं। MP, PQ और QR। ठीक है, दीज आर द लाइन सेगमेंट्स। तो कितनी बनी? 4। नेक्स्ट क्या पूछा उसने? विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट्स, पहले देख लेते हैं मार्क पॉइंट्स कौन कौन से बेटा यहाँ पे। एक L, M, P, Q, R, ये 5 मार्क पॉइंट्स है। आर ऑन एग्जैक्टली 1 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। ये जो हमने लाइन सेगमेंट्स लिखी हैं इसमें सिर्फ एक ही बार नाम आया। ऐसे मार्क पॉइंट कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक पॉइंट आप देखो LM, तो L एक ही लाइन सेगमेंट में आया और किसी सेगमेंट लाइन सेगमेंट में L है नहीं है। ऐसी R पॉइंट है वो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट पे आया है। तो इसका आंसर क्या आएगा सेकेंड वाले पार्ट का, इस वाले का? LM, L पॉइंट, और दूसरा क्या पॉइंट है आपका? R। L और R ऐसे पॉइंट्स है जो सिर्फ एक ही लाइन सेगमेंट के नेम में आए हैं। ठीक है, और विच आर ऑन 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो 2 लाइन सेगमेंट्स में आए हैं? तो वो कौन से? अब आप देख ही रहे हो। LM में M इस पॉइंट लाइन सेगमेंट के नेम में भी है और MP वाले लाइन सेगमेंट के नेम में भी है। और दूसरा P आपका बच्चे देखो P MP के नेम में भी है और PQ के नेम में भी है। ऐसे ही Q जो है आपका PQ के नेम में भी है और QR में। तो ये ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं वो? एक तो आपके पास आ गया M, एक P और एक क्या आया? Q। तो यही उसने पूछा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो लास्ट में हमारे पॉइंट्स थे वो क्या आए? सिर्फ एक ही बार आए हैं, और जो बीच के पॉइंट्स हैं वो 2 लाइन सेगमेंट्स के नेम में आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। नेम द रेज शोन इन द फिगर। इस फिगर में जो जो रेज है उनके नाम लिखो। तो बताओ, पहला नाम लिख लेते हैं हम TA। एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, A की तरफ बढ़ रहा है। सेकंड TN, नेक्स्ट TB। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसे एंड पॉइंट लेके चलो N को, तो NB भी हो सकता है। ठीक है, तो और कोई रेज हमारी यहाँ नहीं बन रही। तो N को एंड पॉइंट लिया और B की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा उसने अगला पार्ट में क्या पूछा? इज T द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज। तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट T है, ऐसा नहीं है ना, इसका N भी है, तो आप लिखोगे नो। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलिस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसके क्या बनाने हैं आपने? फिगर्स बनाने हैं, रफ फिगर्स बनाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के। OP एंड OQ मीट एट ए O। OP एंड OQ मीट एट O। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये मिल रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ क्या बनाई है? OP के ऊपर भी उसने किसका साइन बनाया बेटा? लाइन का। OQ के ऊपर भी लाइन का साइन बनाया, तो इसलिए हमें क्या बनानी है? लाइन बनानी है। तो ये मैंने इसलिए इसको ऐसे बनाया। ठीक है, OP और OQ दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं? O पॉइंट पे। तो ये आपके A4 के A पार्ट का डायग्राम हो गया। एंड PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। XY, PQ और M ये सब डिफरेंट नेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें हम क्या बनाएंगे? 2 लाइंस बनाते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग मीन्स क्या होता है? जो कटती हैं। इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं? M पॉइंट पे। यहाँ पे M लिख दिया। और लाइंस का नाम क्या है? XY एक लाइन हो गई, और PQ अदर लाइन हो गई। ठीक है जी, क्लियर? अब करेंगे C पॉइंट। C पॉइंट में आपके पास है लाइन L कंटेन्स पॉइंट E एंड F बट नॉट पॉइंट D। एक लाइन है बेटा, लाइन खींच लेते हैं एक,
इसका नाम है एल। बेटा लाइन को हम स्मॉल लेटर से भी लिख सकते हैं। इस पूरी लाइन का नाम क्या है? एल। अब क्या बोला? कंटेन्स पॉइंट ई। कंटेन्स मतलब इसके ऊपर पॉइंट ई है और एफ भी है, बट नॉट पॉइंट डी। पर डी इसके ऊपर नहीं है, तो डी कहीं बाहर बना दीजिए। क्लियर? तो ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है डी पॉइंट में पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। एक ए बी है आपके पास, उसके ऊपर पॉइंट पी लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये किसका फिगर हो गया? फोर्थ की डी पार्ट का। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नेम 5 पॉइंट्स। कहते हैं इस फिगर में 5 पॉइंट्स के नेम लिखो। तो 5 पॉइंट्स कौन कौन से हैं अब आप देख ही लोगे। पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट ओ, पॉइंट सी और पॉइंट डी लिख लेंगे। तो आप लिखोगे कैसे से? पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट सी, पॉइंट बी। ठीक है, और क्या है? पॉइंट ओ। क्लियर? और लाइन, एक लाइन क्या होते हैं? जिसके क्या होते हैं? कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ एरो होते हैं। तो लाइन के लिए आप क्या लिख सकते हो? इधर भी एरो है, इस तरफ भी एरो है, तो ये पूरा इसका नाम लिख सकते हो डी बी। इसको लिखा डी बी और दोनों तरफ क्या बना दिए? एरोस। ठीक है, बी पॉइंट को हम क्या करें? कट कर दें। तो इस लाइन का नाम क्या हो सकता है बेटा? ई बी भी हो सकता है। ऐसे ई को छोड़ दें तो ओ बी भी लाइन का नाम हो सकता है, पर हमें सिर्फ एक ही लाइन लिखनी थी, तो मैंने क्या लिख दिया? डी बी। 4 रेज। 4 रेज के लिए हमें क्या चाहिए बेटा? स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम ओ को लेके चलते हैं, तो हमारे पास 4 रेज लिखनी है। तो ओ सी, एक तरफ डॉट, दूसरी तरफ क्या आ गया? एरो। ओ बी, और क्या लिख सकते हैं? ओ ई, और क्या लिखेंगे? ओ डी। क्लियर? तो ये हमारे पास 4 रेज आ गई, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओ। 5 लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स मीन्स दोनों तरफ एंड पॉइंट्स होने चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो डी ई, है ना दोनों तरफ लाइन एंड पॉइंट्स। हम एरोस को नहीं देखेंगे, हम एंड पॉइंट्स देख रहे हैं। डी ई, ई ओ, ओ सी, ओ बी। हमें कितनी लिखनी है बेटा जी? 5। तो हम डी ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स हैं। कैसे? ये देखो, डी ई एक लाइन सेगमेंट हो गई। ठीक है, ई ओ 2 हो गई, ओ सी 3 हो गई, ओ बी 4 हो गई। उसके अलावा हम लिख सकते हैं डी ओ, डी बी। तो हम बहुत सारी लाइन सेगमेंट्स को लिख सकते हैं, पर हमें कितनी लिखनी है? 5। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 में है हियर इज अ रे ओ ए। ये ओ एक रे है। इट स्टार्ट्स एट ओ से स्टार्ट होती है एंड पास थ्रू द पॉइंट ए। पॉइंट ए से पास करती है, और इट आल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट बी। बी पॉइंट से भी पास करती है। कैन यू आल्सो नेम इट एज ओ बी। क्या आप इसको ओ बी बता सकते हो? तो आप लिखोगे यस, आप इसको ओ बी कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि ओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओ इसका एक ही सिंगल स्टार्टिंग पॉइंट है, और बी क्या हो रहा है? एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रे की डेफिनेशन लिख सकते हो, बिकॉज इट हैज ओनली वन स्टार्टिंग पॉइंट ओ एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट बी एंडलेसली। क्लियर? कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ। क्या ओ ए को हम ए ओ लिख सकते हैं? तो बेटा ये नहीं लिख सकते। नो। क्यों नहीं लिख सकते? हम रे को कैसे लिखते हैं? जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम पहले लिखते हैं, और जहाँ को वो एक्सटेंड होती है उसको बाद में लिखते हैं। ओ ए इस तरफ एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, पर जब हम ए ओ लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो आप लिखोगे बिकॉज इट एक्सटेंड्स थ्रू अ पॉइंट ए नॉट फ्रॉम अ पॉइंट ओ। ओ इज इट स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, याद रखना जब हम रे का नाम लिखते हैं तो रे का नाम कैसे लिखा जाता है बच्चे? स्टार्टिंग पॉइंट को पहले लिखा जाता है, और जिस तरह से एक्सटेंड होती है उसको बाद में। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको फिगर इट आउट पेज नंबर 15 अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।